Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 0.40 पर्ल का मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, जब 0.40 आया तो 32 लाख भी आएंगे। और तकरीबन उसी के आसपास बोनांजा प्लान बी 2020 लॉन्च किया था। 7 फरवरी 2020 को ये लॉन्च हुआ था। तब से मैंने काम करना शुरू किया। एक हमारे बहुत ही सम्माननीय लीडर बलदेव सिंह चहल जी की मीटिंग हुई थी नारायणगढ़ में। मैं वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गया। मीटिंग थी, मुझे आज भी याद है, 8 फरवरी 2020 को। जब मैंने उन्हें सुना, यकीन मानिएगा कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कुछ सेकंड के लिए मैं सन्न रह गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज तक ये तो देखा था, सुना था। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मैं पेशे से एक बीएमएस डॉक्टर हूं, कि सुबह से शाम तक अगर मैं क्लिनिक ओपन करूंगा, ओपीडी करूंगा, तो ही मुझे इनकम होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वे से चल रहा था। लेकिन वहां पर मैंने जाना नेटवर्किंग की ताकत को, परलवाइन की ताकत को। कैसे जाना कि 7 फरवरी 2020 की नाइट को 9 बजे हम प्लान बी को अपग्रेड कर रहे हैं और नेक्स्ट डे ही किसी के 2, किसी के 4 पूल आए हुए हैं। ऐसा कोई ही बिरला होगा जिसको एक पूल आया हो, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, इस तरह से पूल आए हुए थे। वहां से मैं मोटिवेट हुआ और यकीन मानिए हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। मैंने फॉरेक्स में बहुत बड़ा लॉस किया, फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग का। उस वक्त मेरी हालात बढ़िया नहीं थे। मैंने जो प्लान बी किया था, मैंने अपनी श्रीमती के, अपनी वाइफ के जेवर बेचकर, क्योंकि 0.40 मेरा आ चुका था, मैं पॉजिटिव हो चुका था, मैंने अपने वाइफ के जेवर बेचकर प्लान बी किया, कोरल किया, ऑनिक्स किया और क्वार्ट्ज के पैसे मेरे पास रखे थे। लॉजिक समझिएगा मैं कहां लेकर जाने चाह रहा हूं। आप क्वार्ट्ज के पैसे मेरे पास रखे थे। मेरे सीनियर, डायरेक्ट सीनियर नहीं, मेरे ये मानिए तकरीबन 8-10 स्टेप छोड़ के मेरा जो सीनियर है, जो मुझे प्लान देने के लिए आया था, मेरा जो डायरेक्ट सीनियर है, जिसके मैं डायरेक्ट हूं, वो मेरा तकरीबन 18-20 साल पुराना मित्र है। उसने मुझे आज तक प्लान नहीं दिया। वो 8वां-10वें रैंक का जो सीनियर है, वो मेरे पास प्लान लेकर आया था। उस शख्स ने मुझसे 7 फरवरी 2020 की नाइट में $200 ले लिए कि मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। जेवर मैंने बेच रखे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था ताकत का। कहता मैं दे दूंगा। मैं कहा चलो ले लो भाई। लेकिन जब वहां जाकर 8 फरवरी को मैं देखता हूं सुबह की इतने इतने ऑटो पुल आए, तो मुझे दुख हुआ कि काश अगर मैं रात को क्वार्ट्स भी कर लेता तो मैं कितना आगे होता। क्योंकि वहां जाकर मुझे एक एक सेकंड की वैल्यू का पता लगा कि कम फर्स्ट गेट फर्स्ट है इसके अंदर। तो वहां बलदेव सिंह चहल जी हैं, जो उन्होंने खुद अपने मोबाइल में मुझे दिखाया, और दिखाया भी कैसे। उन्होंने कहा कि जो जो यहां पर क्वार्ट्स है वो हाथ खड़ा करे। मैंने आधा हाथ खड़ा किया। वो बाई चांस नजर पड़ गई और कहते आधा कैसे। मैं कह सर आधा ऐसे कि पैसे तो तैयार है, लेकिन मैंने किया नहीं। बोलते क्यों? कि मेरे सीनियर ने कहा है कि फलां बंदे का तुम्हारे पास, तुम्हारा उसके पास जाना है, इसलिए उसने नहीं किया, तुम रुक जाओ। तो बलदेव सिंह चहल जी ने कहा कि मैंने सिर्फ 10 मिनट लेट किया था। उन्होंने आप बीती बताई कि 10 मिनट लेट किया था मैंने, इसी तरह जैसे आप वेट कर रहे हैं कि आपका किसी के पास जाएगा तब आप करोगे।
तो कहता 10 मिनट लेट किया था, मेरा 2 महीने पूल लेट हुआ। मैं उनसे इंस्पायर हुआ और मैंने इधर उधर से जुगाड़ करके उनसे मांगा, सीनियर से मांगा, भाई मुझे दे दो। कहते देंगे देंगे देंगे। सुबह की बात है, कहते 5 बजे तक दे दें, कोई बात नहीं, यहां से कर जाने के बाद। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी कि 10 मिनट लेट का मतलब 2 महीने। मैं गया, इधर उधर से अरेंजमेंट किया और मैंने वहीं पर क्वार्ट्स कर लिया। मेरा क्वार्ट्स करते, क्योंकि मैं तो उनके डाउनलाइन में था, उन्हें पता लगा कि मैंने क्वार्ट्स कर लिया और उनका $500 का लॉस हो गया। तो यकीन मानिए उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया। उन्हें लगा कि मैं अगर इन्हें ग्रुप से निकाल देता हूं तो इनका कुछ नहीं हो सकता। मैं हताश हुआ। मेरी कहा सुनी भी हुई उनसे कि भाई ऐसी क्या बात होगी, मुझे आप पीछे छोड़ रहे थे सिर्फ अपने लालच के लिए। तो बलदेव जी ने मुझे समझाया तो मैंने कर लिया। उनकी वर्डिंग थी, तो आगे से जो आपको हेल्प मिलेगी बलदेव सिंह ही देगा, उन्हीं के ग्रुप में जाकर जुड़िए। वो बात मुझे पिंच की तो मैंने खुद ही यूट्यूब से सर्च करना शुरू किया, इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करनी शुरू की। मैंने 11 आईडियों को अपग्रेड किया, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आज मेरी एक टोपाज है विद एमरोल्ड, मेरी 10 आईडी क्वाड्स है विद एमरोल्ड। छोटी मोटी कई है, उनका पता नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब मोटी मोटी आइडिया होती है छोटियों को इतना तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैंने साथ ही साथ चैनल की भी शुरुआत की। चैनल की शुरुआत सिर्फ इस वजह से कि जिस तरह से मैं परेशान हुआ हूं कोई दूसरा ना हो, क्योंकि इस तरह के सीनियर और जूनियर बहुत मिलेंगे आपको कि अगर जूनियर ने वक्त रहते अपना अपग्रेड कर लिया, सीनियर को नहीं गया तो सीनियर ने उसे छोड़ दिया। उन्हीं की हेल्प के लिए मैंने परलवाइन ज्ञान नाम के चैनल की शुरुआत की। और अपनी बातों को मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि यहां भी ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि सीनियर से मनमुटाव की वजह से, कि वो मेरे डाउन लाइन में परलवाइन में तो था लेकिन पीवीसी मेटा में वो मेरे साथ नहीं है, तो सीनियर उसकी हेल्प नहीं करता, छोड़ देता है। हमने हमारे सीनियर के नीचे टोपास तक का काम किया, वो खत्म, फिनिश, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। कि बंदे ने जब क्वार्ट्स तक किया है तो टीम भी बनाई होगी, अपग्रेडेशन भी किया होगा, उसका तो आया है, वो तो इनकम दे रहा है आज तक, वो खत्म। पीवीसी मेटा में अगर साथ काम नहीं किया तो दुश्मनी शुरू। तो मुझे पता है कि जब सीनियर का साथ छूट जाता है तो हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस मंच को ज्वाइन किया कि बहुत से लोग होंगे जिन्हें अगर टाइम पर गाइडेंस मिल जाए वो भी अपना भविष्य सुधार सकते हैं। आज अगर मैं ना करूं, मेरी टीम, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत बड़ी टीम है या मेरी टीम है ही नहीं, मुझे फार्मिंग से भी अच्छा आ रहा है, वैसे भी टीम से आ रहा है। मैं ना भी करूं, ना भी मन चलाऊं, ना भी अगर मैं यहां पर अपना जैसा भी थोड़ा बहुत योगदान है ना दूं तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर है तो देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त की वैल्यू का मुझे पता है। उस वक्त मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था जब मेरे सीनियर मेरा साथ छोड़ गए थे। काश अगर मेरे सीनियर उस वक्त मेरा साथ देते, जो मैं खुद सीख सीख कर यहां तक पहुंचा हूं, अगर मेरे सीनियर साथ देते तो मैं और भी आगे जा सकता था। ठीक उसी तरह से अब पीवीसी मेटा हमारा उस चरम
सीमा पर है सीखने की, कमाने की नहीं। कमाने का तो वक्त आगे आएगा। अगर हम कमाने के वक्त में सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 7.5 USD की वैल्यू हुई है इसकी। अभी तो 7,500 भी होनी है, और हो सकता है 7.5 लाख भी हो आने वाले वक्त में। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ योगदान दे पाया तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। आपने देखा भी होगा, मैं YouTube के ऊपर इतनी वीडियो नहीं डालता, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। अगर मुझे सिर्फ उन डॉलर्स का ही लालच होता जिस वजह से लोग समझते हैं कि YouTube चैनल चलाया जाता है, तो मैं डेली डालता। किसी भी मीटिंग की उठाकर डाल दी, ऐसी वैसी डाल दी, नहीं। कभी 5 दिन में डाल रहा हूं, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी महीना भी हो जाता है। अगर मेरा पेट पर्ल वाइन नहीं भर सका तो YouTube नहीं भरेगा। तो दोस्तों, कुछ काम बिना लालच के भी करने चाहिए। इसके अंदर मुझे ही फायदा है। अगर घुमाकर देखा जाए, मुझे ही फायदा है। क्योंकि अगर मैं डेली आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, जैसे अभी क्रिप्टो के भगवान शेर सिंह जी आए थे, यकीन मानिए, मैं गारंटी से कहता हूं कि जितने भी लोग इस वक्त मंच पर हैं, कितने लोग हैं, तकरीबन 19 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने 2 बात ही क्यों ना नई सीखी हो, नया सीखा है। अगर कोई इस मंच पर कहता है कि हमने कुछ नया नहीं सीखा, तो वो बीच में बोल सकता है कि हाँ, हमने नया नहीं सीखा, ये चीजें मुझे पहले से पता थी, चाहे एक वर्ड ही क्यों ना सीखा हो। अगर हम हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी तो परवाइन की हुई ना, आप लोगों के बीच में हुई ना, अगर हम डेली आते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, चाहे एक शब्द ही क्यों ना हो। मैं अगर यहां अपना वक्त दे रहा हूं तो मैं आपको नहीं दे रहा, मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए आया हूं, मैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया हूं। अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं सीखता। आज 19 लोग हैं, अगर 19 लोग एक एक शब्द भी सिखाएंगे तो मेरी डिक्शनरी में 19 वर्डों का इजाफा हुआ। तो मैं चाहूंगा कि कल से, देखिए, आज का और जो कल बीत चुका है वो हमारा एक ट्रायल पक्ष था, इस मंच का, गैदरिंग का एक पीरियड था, वो अब खत्म हो चुका है। कल से रूटीन में इस मंच की जो कार्यप्रणाली है वो सुचारू रूप से होगी। इसके अंदर प्लान भी होगा, पीवीसी मेटा भी होगा, ट्रस्ट वॉलेट भी होगा, बाइनेंस भी होगा, क्रिप्टो करेंसी भी होगी। लेकिन ये तभी होगा अगर आप लोगों का सहयोग होगा। मैं अकेला या मीना जी या गोपाल जी या पवन जी या चंद्रभान सर जी या सोनी जी या आप, कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम ग्रुप में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे एक अरदास करूंगा कि आप कल से रूटीन में आए। कल से ये मंच रूटीन में चलेगा, बिल्कुल जीरो से शुरू होगा ये मंच, जीरो से, स्टार्टिंग से। जैसे एक नए पढ़ने वाले बच्चे को जीरो से सिखाया जाता है, पहले बेटा ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मुझे नहीं पता यहां कौन धुरंधर है, कौन अनाड़ी है, लेकिन हम सभी के सभी जीरो से शुरुआत करेंगे। जब मंच नया है तो शुरुआत भी नई होगी, और यकीन मानिए, जीरो से शुरुआत करने का मजा ही अलग है। जो चीजें, जो यादें धुंधला हो चुका है, उसे जब हम रिवाइज करेंगे उसका मजा ही अलग होगा।
कुछ पहले से होगा हमारे पास, कुछ नया होगा और दोनों का मिलाकर एक नया मिक्स ज्ञान बनेगा। तो कल से हमारे बीच में गोपाल जी भी आज फ्री हो जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, और मेरे हिसाब से और भी जो हमारे बीच में लीडर है वो भी कल से पूरा सहयोग करेंगे और हम सुचारू रूप से इस मंच को कल से चलाएंगे। आज का तो सिर्फ ये मानिए कि गेट टुगेदर का ही कह सकते हैं कि पीरियड था, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकते। फिर बोल रहा हूं कि हमें आपका सहयोग चाहिए चाहिए चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मंच का जो आगे का कार्यक्रम है मीना जी के अकॉर्डिंग चलेगा। धर्मपाल मीना जी, धर्मपाल मीना जी, यस सर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मंच अब आपके हवाले। जय हिंद, जय भारत, जय परलवाई। ग्रेट सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपने सबको संबोधित किया, बताया और अपने बारे में, धर्मपाल मीना जी, अपनी जीवनी के बारे में बताया। धर्मपाल मीना जी, यस सर। सर हमारे बीच में कौशल जी हैं, उनको प्लीज इनवाइट करें, कौशल जी को भी। बिल्कुल सर, बुला रहा हूँ। ग्रेट राजा डॉक्टर राज सर, ग्रेट, सुपर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। कौशल जी वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले एक वीएम